112 for 8 पाकिस्तान ने किया। बैटिंग अच्छी की लेकिन फिनिश अच्छा नहीं कर सके। फरहान 100, फखर 84, दे वर ब्रिलियंट एट द टॉप, लेकिन बाकियों की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशंस नहीं थी और स्पेशली एंड में तो बिल्कुल भी अच्छा फिनिश नहीं किया। 207 for 6, श्रीलंका को कहना पड़ेगा शानका की अच्छी इनिंग्स, 76 नॉट आउट, बट द पाकिस्तान bowlers were extremely expensive today, apart from अबरार जिनको हमने थ्रू आउट द टूर्नामेंट नहीं देखा। आज उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई, 3 विकेटें हासिल की, बट नवाज, शाहीन, नसीम, शादाब, एवरीबडी वाज ऑन द एक्सपेंसिव एंड और पाकिस्तान ने ये मैच जरूर जीता लेकिन टूर्नामेंट से बाहर हो गए। हेलो, वेलकम बैक टू गेम ऑन है। पाकिस्तान इज आउट ऑफ दिस T20 वर्ल्ड कप। शुरुआत आज अच्छी थी पाकिस्तान की, दे वर लुकिंग फॉर अ बिग टारगेट एंड फरहान एंड फखर प्लेड द रोल, दे गेव देम दैट स्टार्ट। लेकिन जब आप एक नज़र डालते हैं इस मिडिल ऑर्डर पे तब आपको काफ़ी स्टोरी पता चलती है। फिनिश भी अच्छा नहीं कर सके, रन्स का भी था, फिर ऊपर से टैक्टिकल एरर्स जो हम थ्रू आउट देखते आए हैं इन दिस T20 वर्ल्ड कप। मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट सिकंदर बख्श। सिकंदर, डिसअपॉइंटमेंट ऑल राउंड। जी हाँ, बिल्कुल। एक बार फिर वही हुआ कि रन रेट की वजह से आप बाहर हो गए किसी टूर्नामेंट से, और आई थिंक जो तब्दीलियाँ और जो चीज़ें जल्दी करनी चाहिए थी वो बहुत लेट की। ये सूरत हाल है इस ग्रुप की। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर गए हैं इस ग्रुप से सुपर 8 के। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के बराबर पॉइंट्स होने के बावजूद अपने नेट रन रेट को ऊपर नहीं कर पाया और इस तरह से एलिमिनेट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड खेलेंगे सेमीफाइनल। जी चलिए स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करें? नहीं, पहले तो इंट्रोड्यूस कर देते हैं सबको। चलें आप इंट्रोड्यूस। सकलैन मुश्ताक, शुएब अख्तर, मोहम्मद हफीज़ और उमर गुल। सना मीर एक बार फिर चली गई हैं और इनसे मुलाकात होगी बहुत जल्दी, क्योंकि फिर एक बार उनकी जो है उनकी वो क्या कहते हैं वो प्रेडिक्शन गलत हो गई शायद। एनीवे, वेलकम टू यू जेंटलमैन एक बार फिर। ओवरऑल डिसअपॉइंटमेंट ऑफ कोर्स है। पाकिस्तान मैच तो जीत गया लेकिन जो टारगेट चाहिए था उसको अचीव नहीं कर पाया पाकिस्तान। सेवरल रीजंस हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ तो साबित हो गई हफीज़ आज कि जिस चीज़ को आप सब बहुत टाइम से बोल रहे थे और बहुत डिफरेंट जगहों पे पूरे कैंपेन में, वो रिज़ल्ट आपको नज़र आया कि सही 11 करेंगे तो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस निकल सकती हैं। देखिए, मैं सम अप यही करूँगा कि एंड ऑफ अ पेनफुल डिबैकल, क्योंकि राइट फ्रॉम द स्टार्ट पाकिस्तान टीम जो खेल रही थी वो किसी भी क्रिकेट क्रिटिक्स को नहीं समझ आ रही थी, लेकिन वो चलता गया। मैं ये समझता हूँ कि इस वर्ल्ड कप ने टोटल प्लानिंग को एक्सपोज किया। जो भी थिंक टैंक थे उनके डिसीजन मेकिंग की जो भी पॉलिसी जो भी उन्होंने बनाई होगी वो एक्सपोज हुई है। कप्तानी बुरी तरह एक्सपोज हुई है कि जिस तरीके से जब किसी बंदे की टीम में अगर जगह नहीं बनती है, अगर आप उसे कंटिन्यू करेंगे तो उसे वक्ती तौर पर तो फ़ायदे मिल सकते हैं, लेकिन लॉन्गर टर्म में जाके आप फंस जाएंगे। उसके बाद अगर आप ओवरऑल जाएँ तो जो प्लेयर की स्किल्स है उसने भी हमारे सामने हर चीज़ खुल के आ गई कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट में कहाँ खड़े हैं, हमारी बैटिंग कहाँ खड़ी हुई है, हमारे बॉलर्स कहाँ खड़े हुए हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि सारा कुछ जब हम इसको सम अप करें तो मैं फिर ये कहूँगा कि जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको ये सोचना चाहिए कि क्या पाकिस्तान की क्रिकेट ऐसे चलेगी, क्योंकि लगातार 4 टूर्नामेंट्स ICC के हम इसी तरीके से इसी तकलीफ़ में एज ए फ़ैन ऑफ क्रिकेट हम लोगों ने बर्दाश्त किया है। पहले 23 में, फिर 24 में, फिर 25 में, फिर 26 में। तो लगातार 4 टूर्नामेंट आपके पास एविडेंट पूरी जो है वो आपको आ रही है चीज़ें कि कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। उसको ठीक करने के लिए डिसीजन मेकर को मेरिट के ऊपर फैसला लेना पड़ेगा, और अगर वो ना लिया गया तो ये पेनफुल स्टोरी बंद नहीं होगी, मेरी जो समझ आती है। क्योंकि जो ये सिनेरियो चल रहा है, आप पिछले 4 ICC इवेंट्स के आप प्लेयर्स निकाल लें, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर द सेम। डिसीजन मेकर बदले कोई 1 या 2, लेकिन पिछले 2 साल के जो भी डिसीजन लिए गए वो इस क्रिकेट के लिए ना काफ़ी हैं। तो मेरे लिए तो एक तकलीफदेह है। आई एम श्योर कि मैनी ऑफ ऑल ऑफ अस विल से द सेम थिंग, लेकिन हमें फैसला ज़रूर लेना है कि क्या पाकिस्तान की क्रिकेट को हमने ऐसे चलाना है, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट और PSL इकट्ठा नहीं चल सकती। ये हमारा साथ PSL एक कमर्शियल वाइब्रेंट एक ऑप्शन ज़रूर है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। हमें पाकिस्तान क्रिकेट को बचाना है। अगर हमने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर फैसले ना किए, हम वो और ज़्यादा तकलीफ़ें जो है वो उठाएंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट को बचाने के लिए, शोएब यू स्पोकन अबाउट इट एज वेल, जनरली एक ओवरऑल बात कर रहे हैं टूर्नामेंट के ऊपर, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के ऊपर। आज भी जिस तरह से शुरुआत हुई उसके बाद 2-7-0-0-8-4-1
किसी का नंबर भी आप इसको कह सकते हैं। ये आपकी परफॉर्मेंसेस थी बैटर्स की, और बॉलिंग में भी बहुत बुरी तरह आप एक्सपोज हुए, स्पेशली टुवर्ड्स द डेथ। ठीक है, आपके पास मोटिवेशन नहीं थी उस वक्त, लेकिन एक बात कर रही हूँ कि जिस तरह उन्होंने कहा टैक्टिक्स, एग्जीक्यूशन, कहाँ कहाँ पाकिस्तान ने गलतियाँ की आपके मुताबिक? Complete clueless. I think Pakistan management is completely clueless. आज उन्होंने ठीक टीम सेलेक्ट करके ये साबित कर दिया था कि हमने जो टीम खिला रहे थे वो गलत थी। जो हमने आज 11 खिलाए, इसमें नाफे का नहीं बनता था, सिर्फ साइम का बनता था। साइम ओवर भी कर लेता, सिर्फ एक गलती थी यहाँ पे। आज उन्होंने अपनी सिलेक्शन खुद गलत साबित कर दी कि जो हम पिछले 15 दिन से जो हम कर रहे हैं और पिछले 4 टूर्नामेंट से हम जो कर रहे हैं तो क्लूलेस हैं हम, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन आज ठीक करके टीम आज ये साबित कर दिया कि जेन्युइन बंदे को जेन्युइन जगह खिलाओगे वो परफॉर्मेंस करके देगा आपको। फ़खर जमान को पिछले 5-6 साल से बेचारे को रगड़ा दे रहे हैं आप, नेचुरल ओपनर आपने तबाह कर दिया। ठीक है, आज उसने 2 आपने 3 काम के पठान खिलाए, तीनों ने आपको परफॉर्म करके दिखा दिया। साबदा फरहान, फ़खर जमान, इब्रार, तीनों की इंटेंट ठीक थी, तीनों ने परफॉर्म कर दिया। ये तीनों ही बाहर हैं। फ़खर जमान इस टूर्नामेंट में आज 2 मैच खेला, बाहर। इब्रार बाहर, ठीक है, नसीम शाह बाहर। सो इट गोज टू शोज कि देखिए, आई एम ऑल फॉर मोहसिन नकवी, राइट? आई थिंक इज अ ग्रेट गाय, ही मस्ट बी अ ग्रेट गाय, व्हाटएवर आई हर्ड ऑफ हिम, आई थिंक ही इज अ ग्रेट गाय, बट व्हाट इज ही डूइंग? इफ ही सराउंडिंग हिम, देखें जितने पावरफुल चेयरमैन, जनरल तौकीर ज़िया के बाद मुझे लगता है कि मोस्ट पावरफुल चेयरमैन वो मोहसिन नकवी साहब है। ठीक, पोजीशनिंग बहुत अच्छी है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास ताकत है। अगर वो टीम्स अपनी मैनेजमेंट की नहीं कर पाए ना, और 4 टूर्नामेंट से आप क्वालिफायर से बाहर हो रहे हैं, तो आई एम टेलिंग यू देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद इन द बोर्ड। इट्स नॉट, आई अंडरस्टैंड ही डजंट नो मच अबाउट क्रिकेट and I get that. He wants to do well, but is he asking for the right help? No, he's not. Again, my request to Chairman Saab is, sir, please try to understand, जो आपको जो मशवरे दे रहे हैं ना, वो आपको they're making you look bad. जो आपको टीम ये बना के दे रहे हैं, they are not doing the justice when it comes to आपको, हालांकि आप अच्छा करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं करने दे रहे उनको। ये कौन लोग हैं उनको जो अच्छा काम नहीं करने दे रहे? द मैन इज अ डूअर, राइट? एंड आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, ही इज द ओनली लास्ट होप फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, विच इज मोहसिन नकवी भाई। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, ही इज द ओनली लास्ट होप। अगर ये भी कुछ ना कर पाए तो अगला चेयरमैन क्या ही कर लेगा, जिसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हो सकते, जिसके पास इतनी ताकत नहीं हो सकती। अगर ये नहीं ठीक कर पाए ना तो फिर अगला तो भूल ही जाए आप। So my request is to please do surround yourself. I'm not asking myself to come into play. I can advise you for free, but the thing is, जो आप कर रहे हैं ना, जिन लोगों के साथ आप चल रहे हैं, ये टोटल जो कोच आपने रखा है, इसको बिल्कुल इतना क्लूलेस है, इसको पता ही नहीं है यार कि यार नहीं खिलाने 8 ऑलराउंडर्स यार। हमने हमारे जो कैमरामैन है उनको भी पता है कि यार ये नसीम शाह को खिला लो। ये कैसे हो सकता है कि इसको नहीं पता? ये कैसे हो सकता है कि यार वो बरार नहीं खेलता? ये कैसे हो सकता है कि फ़खर जमान नहीं खेलता? आई मीन व्हाट इज ही डूइंग? व्हाट डज ही वांट? आई मीन मुझे तो बियॉन्ड मी कि यार हम पिछला वर्ल्ड कप भी, एशिया कप में भी और 3 टूर्नामेंट में भी सेम बातें करी जा रहे हैं। इट इज ओनली, लुक, यू नॉट, nobody is here for rest of the life कि यहाँ पे सारी जॉब, सबकी जॉब आपको अगले 5 साल करते रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बट नाउ यू वन, while you at it, you can make a difference. You can make this Pakistan team look good by appointing the right people. आपका कप्तान जस्टिफाई नहीं कर रहा जगह टीम में यार, वो कप्तान है आपका। पिछले 5 साल से आप अपने सेल्फिश लड़कों के साथ खेल रहे हैं, जो अपनी एवरेजेस के लिए खेलते हैं, जो अपनी बॉलिंग के लिए खेलते हैं, 2 सेकंड, अपनी एवरेजेस के लिए खेलते हैं, अपने 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 मकसद के लिए खेलते हैं। आज 2 आपने काम के इंटेंट के बंदे को लाए, सबजादा और फखर, देखो क्या किया उन्होंने।
आपका लगा हुआ था ना पाकिस्तान 134-35 लगा हुआ था ना। दुनिया की कौन सी ऐसी बॉलिंग आ गई यार, कौन से मेल्कम मार्शल लगे हुए हैं इस फॉर्मेट में, और टेक्निकली साउंड भी नहीं है शाहजाद फरहान, इतना कुछ साउंड भी नहीं है, लेकिन आई डोंट नो, इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग यार। अगर दिस चेयरमैन कुडंट फिक्स दिस थिंग, हु विल? सो माय रिक्वेस्ट इज प्लीज कैन यू सराउंड योरसेल्फ विद कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ जिनको फिक्र है पाकिस्तान क्रिकेट की, जो आपको बेहतर मशवरा दे सके, बिकॉज आई स्टिल बिलीव ही इज अ गुड मैन एंड ही कैन डू इट। जो मैंने इनकॉम्पिटेंट जायल का जो मैंने कमेंट पास किया था, वो तो मैंने इंडिया टीवी पे किसी और के लिए किया था, वो नाम तो मोहसिन नकवी का लगा दिया। मैं तो उनकी हायरार्की को कह रहा था, बीसीसीआई और आईसीसी की हायरार्की को कह रहा था मैं कि इनकॉम्पिटेंट जायल है। दिस गाय इज कॉम्पिटेंट, ही कैन डू इट, but whether he's going to ask for the right help or not, that is the question that remains for me now. कि आप you known as a doer, right? क्या आप ये फिक्स कर पाओगे? क्या आप ठीक कप्तान, आप ठीक कोच, आप ठीक मैनेजमेंट within the Pakistan Cricket Board doesn't want Pakistan cricket to thrive? That is the problem. ये अभी जो आपने बात की और हफीज़ से भी बात की, सकलैन से पूछ लेते हैं, ये जो ओवरऑल एरर की जो बात हो रही है, ऑब्वियसली इन्होंने 4 वर्ल्ड कप बताया। अलार्मिंग ये है कि ये चारों वर्ल्ड कप सब कॉन्टिनेंट में थे, तो पाकिस्तान को तो इसमें फ्लरिश करना चाहिए था किसी स्टेज तक टूर्नामेंट की। इस मैच को छोड़ के ओवरऑल जो कैंपेन, ये भी एक और ऐसी ही कैंपेन रही। ऐसा क्यों फीलिंग आती है कि हम रेपुटेशंस को तरजीह देते हैं ओवर फॉर्म, करंट फॉर्म? ऐसी इमेज आती है शायद। देखो, जो रेपुटेशन होती है, मैं ग्रेट बिलीवर हूँ, क्योंकि उसके बहुत सारे एविडेंस होते हैं, मगर आप उसको सही तरीके से ट्रीट जब नहीं करेंगे, वो रेपुटेशन जो है वो उस तरह के रिजल्ट्स नहीं देगी आपको। आपको अपने जो बड़े नाम हैं, बड़े प्लेयर हैं, उनको प्लान करना पड़ेगा, लुक आफ्टर करना पड़ेगा, उनकी हर लिहाज से हेल्प करनी पड़ेगी, सपोर्ट करनी पड़ेगी। जब आपको पता चल जाता है कि जब यही लड़के जो आए हैं, जैसे अभी रेपुटेशन की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन द नेम ऑफ द प्लेयर, बट क्योंकि आपने सिर्फ रेपुटेशन की बात कही है, जो रेपुटेशन वाला है उसने रेपुटेशन बनाई होगी ना कहीं, परफॉर्मेंस दे के, एविडेंस दे के रेपुटेशन बनाई है। उसके बाद आपको उसको किस तरीके से लुक आफ्टर करना और उसको किस तरीके से उसी जगह पे रखना कि वो अपनी रेपुटेशन को बरकरार रखे। जब वो ट्रीटमेंट नहीं होती है तो उसके बाद जो है ना रिज़ल्ट उल्टे आने शुरू हो जाते हैं। इन्होंने जितनी भी बातें कही हैं वो तो मेरा ख्याल है मैं उनको रिपीट नहीं करूँगा, इसका ताल्लुक भी उन्हीं चीज़ों से चला जाता है, रेपुटेशन का या बड़े नामों का जो ऑलरेडी आपके प्लेयर हैं। देखें बेन स्टोक, आप उसकी रेपुटेशन पहले देखें, उसके जो एपिसोड हुए उसको देखें, उसके बाद उसकी अचीवमेंट्स देखें, किस तरीके से कहाँ पे लेके चले गए। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि आप इंडिविजुअल को कैसे लुक आफ्टर करते हैं। आपको कैरेक्टर चाहिए होते हैं और वो कैरेक्टर मुश्किल होते हैं लुक आफ्टर करना, बट आपकी स्किल्स कैसी है कि उनके कैरेक्टर्स को कैसे लुक आफ्टर करते हैं। तो आई थिंक इट्स ऑल अगेन मैनेजमेंट स्किल्स आ जाती हैं, आप कैसे उनको मैनेज करते हैं। नहीं, लेकिन एक बात है उमर, जिस तरह सकलैन ने मेंशन की कि जी आपको लुक आफ्टर करना चाहिए, बट दीज प्लेयर्स जो खेल रहे हैं अभी, दे हैव बीन पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर द लास्ट 7 or 8 years. We've seen them in every tournament. आप एशिया कप ले लो, आप उससे पहले चैम्पियंस ट्रॉफी ले लो, उससे पहले जो यूएसए में वर्ल्ड कप हुआ था वो उठा लो। 5 से 6 ऐसे प्लेयर्स हैं आपकी टीम में जो हम पिछले 3, 4, 5 सालों से देख रहे हैं और वो नहीं डिलीवर कर पा रहे, डिस्पाइट हैविंग डिफरेंट कोचेस, हैविंग डिफरेंट मैनेजमेंट्स। वो बीच में चेंज होती रही हैं, कप्तान भी चेंज होते रहे हैं। बट मैं थोड़ी सी यहाँ पे इंडिविजुअल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात करना चाहती हूँ, बिकॉज एट सम पॉइंट अकाउंटेबिलिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आपकी क्या राय है? आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं। देखिए, ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो प्लेयर्स की आती है, और स्पेशली जो आप कह रहे रेपुटेशन वाली और सीनियर प्लेयर्स की, उनकी ज़्यादा बनती है, तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन अगेन ऑन द सेम साइड मैं सेकी भाई के साथ एग्री हूँ, रेपुटेशन होनी चाहिए। आपके बड़े इवेंट के लिए आप सीनियर प्लेयर लेके आते हैं, लेकिन अगेन उसके साथ जो आपके जो सिस्टम में रेपुटेशन के साथ साथ जो आपके सीनियर प्लेयर, उन्होंने बैकअप पे कोई प्लेयर तैयार किए नहीं की। गलती किसकी है? आपके सिस्टम की, आपके सेलेक्टर्स की, आपकी टीम मैनेजमेंट की। रेपुटेशन की बात कर रहे हैं ना,
साउथ अफ्रीका की टीम में भी तो खेल रहे हैं, उनके पुराने लास्ट वर्ल्ड कप में खेले थे, अभी रबाडा, इनगेडी, ये सारे भी खेल रहे हैं ना। लेकिन उनके साथ उन्होंने क्या किया, बैकअप को तैयार किया। हर टूर पे यही रेपुटेशन वाले प्लेयर्स को नहीं सेंड किए, सीनियर नहीं सेंड किए। अभी जो लास्ट उनकी साउथ अफ्रीका की सीरीज़ हुई थी, टेस्ट सीरीज़ में, उसमें सारे इवन वो टेस्ट चैम्पियन बन गए थे, वहाँ पे सारी नई टीम गई, क्योंकि उनको पता है कि हमारे जो मेन जो प्लेयर्स है, जो हमारे सीनियर है, वो हमारे है एस्टेब्लिश है, वो जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उनको मेन इवेंट में खिलाएंगे। बैकअप रेडी हो रहे हैं उनके पीछे। अभी ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप आपके ये साउथ अफ्रीका की टीम सेमीफाइनल में पहुँच गई, बैकअप पे उन्होंने टीम अनाउंस की, न्यूजीलैंड टीम जा रही है 5 T20 के लिए, इसमें हार्डली 2 प्लेयर्स हैं। तो इसमें आपके सिस्टम की भी फ्लॉज है। ठीक है, रेपुटेशन पर आप खिलाते हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन आप पीछे देखिए कि आपके सिस्टम की कितनी गलती है। आपके पूरे डोमेस्टिक सिस्टम में 1 साल से डोमेस्टिक आपका स्टार्ट है, कितने मैचेस हुए? मेरे ख्याल से बेशुमार मैचेस हुए। आपके इन सेलेक्टर को कोई डोमेस्टिक में, ये मिडल ऑर्डर में कोई बैट्समैन नहीं मिल रहा, कि सारे ओपनर ही खेल रहे हैं। आपने मौजूदा टीम में लास्ट वर्ल्ड कप में भी आप 5 ओपनर लेके गए थे, इसमें भी 5 ओपनर लेके गए। आपको मसला कहाँ पे हो रहा है? मिडल ऑर्डर में आपकी स्किल्स है ही नहीं, या आपने ट्रस्ट नहीं किया। जो जिन लड़कों पे आप साल 1.5 साल पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहे, सडनली आपने उनको ड्रॉप कर दिया बाय फोर्स, या आपकी मजबूरी, या आपकी वो थिंकिंग नहीं, प्लानिंग नहीं, आपने फिर से वही ओपनर सेलेक्ट किए। मिडल ऑर्डर में आप ज़बरदस्ती खिला रहे हो, ऑलराउंडर को ज़बरदस्ती वहाँ पे फिक्स कर रहे हो, जहाँ पे आपको विकेट टेकिंग बॉलर की ज़रूरत है, जहाँ पे कंडीशन के हिसाब से पेस ऑलराउंडर की ज़रूरत है, वहाँ पे आप अगेन वही स्पिनर खिला रहे हो, क्योंकि आपके पास है ही नहीं, रिसोर्सेज है ही नहीं। शायद मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, रेपुटेशन। ऑफ कोर्स रेपुटेशन, बिल्कुल बात सही है कि रेपुटेशन बनती है, कुछ करके ही रेपुटेशन बनती है। शायद उसमें रेपुटेशन में स्टेटस मुझे लगाना चाहिए था, क्योंकि रेपुटेशन तो फ़खर जमान की भी है, रेपुटेशन नसीम शाह की भी है, और अगर वर्ल्ड नंबर 2 बॉलर की रेपुटेशन नहीं होगी अबरार की, तो फिर एग्रीड। लेकिन यही अगेन आपके जो स्टबननेस है, जो आपकी ज़िद है, आपकी ज़िद ने ये टीम यहाँ पे लाके खड़ी की है। आपकी जो मैनेजर ने, आपका कोच है, उसके पता नहीं कौन सी ज़िद है कि वो वही ऑलराउंडर के साथ, 9 ऑलराउंडर के साथ 9वें नंबर तक आपके बैटिंग खिला दे। या तो उनको नॉलेज नहीं है, या उनकी जिद है। मेरा पॉइंट ये है कि ये स्टबननेस नहीं लग रही मुझे, इसका थोड़ा माइंडसेट है कि उसको पता ही नहीं कि मेरे बेस्ट, जो मैंने पहले बात की कि जो कोच या कैप्टन होता है किसी भी टीम का, वो सबसे पहले प्लेयर की जो पोटेंशियल है उसको जज करता है, और फिर उसको उसके मुताबिक इस्तेमाल करता है। जिसको नसीम शाह की पोटेंशियल का नहीं पता लगा, जिसको फ़खर की पोटेंशियल का नहीं पता लगा, जिसको अबरार की पोटेंशियल का नहीं पता लगा पूरे टूर्नामेंट में, जिसने बाबर आजम को नंबर 4 पे खिला दिया, पहले तो उसको अकाउंटेबल करो ऑन टू वर्ड। उसके बाद देखें, आप बात कर रहे हैं प्लेयर अकाउंटेबिलिटी की, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर कोई इवॉल्व स्किल्स के साथ नहीं आ रहा, उसकी अकाउंटेबिलिटी 100% होनी चाहिए। आई एम ऑल फॉर इट। लेकिन व्हाट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, जो ये फैसले ले रही है, जो ये कोच लेके आ रही है, जो ये कप्तान बना रही है, जो इन लोगों को सिलेक्ट किए जा रही है, उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? हाँ, तो सैडली यही बात है कि 24 में हसन नहीं थे, 22 में हसन नहीं थे, उससे पहले भी हसन नहीं थे, बट रिजल्ट सेम है। बात करेंगे इस पे, वेलकम बैक। वेलकम बैक ऑन गेम ऑन एंड डिस्कशन यहाँ पे चल रही है आज के मैच की डिसअपॉइंटिंग एंड फॉर पाकिस्तान इन दिस टूर्नामेंट। एंड बातें वही हो रही हैं कि जी सिस्टम की बात हो रही है, प्लेयर्स, इंडिविजुअल प्लेयर्स की अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर इज़ कि सॉल्यूशंस की भी बात हो, बिकॉज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट, तो सिर्फ ये नहीं कि क्या गलतियाँ हुई, गलतियाँ आप सब, द होल नेशन हैज़ बीन वाचिंग दिस टूर्नामेंट। हफीज़, व्हेन वी लुक एट ऑल दीज प्रॉब्लम्स, ने मेंशन किया सिस्टम का, हमने बात की इंडिविजुअल्स की, बात ये जो असल बात है वो ये है कि हाउ डू वी गो फॉरवर्ड विद पाकिस्तान क्रिकेट नाउ विद दीज इंडिविजुअल्स, क्या करना है, टीम का क्या करना है, कोई एक सोल्यूशन भी तो सुननी चाहिए, उसके बारे में भी बात करनी चाहिए। देखें, सोल्यूशन मेरी अपनी समझ के मुताबिक जो पाकिस्तान की सोल्यूशन नंबर 1 होना चाहिए कि पाकिस्तान बोर्ड के जो चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब हैं, जो शुएब भाई ने बात करूंगा कि इससे ज़्यादा पावरफुल चेयरमैन मैंने अपने कैरियर में नहीं देखा, और उनकी सारी पावर्स के होने के बावजूद क्या वो सही काम कर पा रहे हैं विद हैविंग ऑल द राइट इंटेंशंस? तो फिर वो अपने जो एडवाइजर्स हैं उनको ज़रा एक मरतबा अकाउंटेबल कर लें कि हम लोग कहाँ जाते जा रहे हैं। पिछले 2 साल, 2.25 साल से, जब से ये वाली रिजीम के अंदर मोहसिन नकवी साहब के अंदर ये लोग काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के 3 ICC इवेंट हम लोग वेरी फर्स्ट राउंड से बाहर हो गए। हमारी कहीं पे भी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही मॉडर्न डे क्रिकेट के साथ। तो हमें सबसे पहले देखना यह है कि क्या उन लोगों को सही रोल मिला हुआ है, ये मोहसिन नकवी साहब का काम है। उसके बाद जो मेरी तरफ से सोल्यूशन आना चाहिए, जो मैं समझता हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट को चाहिए एक क्रिकेट डायरेक्टर,
जो फुल अथॉरिटी होल्ड करे टू रिफॉर्म पाकिस्तान क्रिकेट। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान टीम जिस हालत में है उसमें जो PSL का एक बहुत बड़ा तड़का लगा हुआ है, हमें उससे बाहर निकालना है। क्योंकि हमारी सिलेक्शन PSL बेस है, हमारी बहुत से फैसले PSL बेस है, जिससे हमने बाहर निकलना है। यस, मैं पहले कह रहा हूँ कि आई एम ऑल फॉर PSL, लेकिन कम अज़ कम जो पाकिस्तान क्रिकेट है वो होगी तो सब चीज़ें चलेंगी, अदरवाइज हम लोग डैमेज होते जा रहे हैं, हम डिटीरिएट होते जा रहे हैं। दूसरी चीज़ जो हमारी जो टूर मैनेजमेंट है मॉडर्न डे क्रिकेट के मुताबिक टैक्टिकली टेक्निकली इक्विप्ड है, क्या उनको कन्वे करना आता है, उनको जज किया जाए। जो इस टूर के ऊपर कम अज़ कम गई है, ये तो मुझे 100% श्योर है कि ये जो आज हम जिसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, इट्स बैड टैक्टिक्स, इट्स नॉट द टैलेंट। नंबर 1 बैड टैक्टिक्स बाय द मैनेजमेंट, बैड प्लानिंग बाय द मैनेजमेंट। क्योंकि वो जो भी रोल जिसको दे रहे थे, अब फखर ने खुद तो नहीं कहना कि मुझे ओपन भेजो, नसीम शाह ने खुद तो नहीं कहना कि मुझे ओपन भेजो, बाबर के मुतालिक उन्होंने खुद फैसला लिया ना कि वो 4 पे खेलेगा। तो ये अकाउंटेबल करें उनको कि ये फैसले उन्होंने क्या किए। क्योंकि 8 माह किसी भी मैनेजमेंट को अगर मिले और उनको 30-35 मैच मिले तो उनको राइट प्लान के साथ जाना चाहिए, जो इस पूरे टूर्नामेंट में हमें नजर नहीं आया। तीसरी चीज, जो कैप्टन है हमारे तीनों फॉर्मेट के, वो बीबा मुंडा ना लबो, अच्छा करेक्टर ढूंढो, जो इम्पैक्टफुल प्लेयर हो, जो पाकिस्तान की क्रिकेट को उस फॉर्मेट में जितवाने के काबिल हो और खेलने के काबिल हो। ये ना हो कि वो सिर्फ टॉस के लिए खेल रहा हो। तीसरी चीज जो है, जो सिलेक्शन है जिसकी इन्होंने बात की, कि जो सिलेक्शन है वो स्टैट्स को देख के ना की जाए, इम्पैक्ट को देख के की जाए। हमारे इम्पैक्टफुल होने का जो जोन है वो मिसिंग है हमारे इस क्रिकेट के अंदर। जहां पे 7 ओपनर्स होंगे वहां पे कैसे कोई बंदा 5-6-4 पे जाके खेलेगा, तो हमें वो चीजें ढूंढनी है। आज आपने अब्रार की सिलेक्शन की इम्पैक्टफुल के जोन में कि यार वो हमारा इम्पैक्टफुल बॉलर है, तो वो इम्पैक्ट हमें तो पूरे टूर्नामेंट में चाहिए था। एक बुरा मैच उसने इंडिया के खिलाफ खेला, हमने उसको टोटल राइट ऑफ कर दिया। तो ये वो चीजें हैं जो मुझे लगता है मूविंग फॉरवर्ड सबसे पहले क्रिकेट डायरेक्टर, उसके बाद पर मैनेजमेंट राइटली, सिलेक्शन प्रोसेस, एडवाइजर जो इर्द गिर्द बैठे हुए हैं उनको कैसे उन्होंने लुक आफ्टर करना है। जब ये 3-4-5 चीज़ें कनेक्ट की जाएंगी, और हमेशा हम लोग डोमेस्टिक की बात करते हैं, डोमेस्टिक को कनेक्ट करें इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ, तो ये 3-4 चीज़ें अगर की जाएंगी तो चीज़ें बेहतर नजर आएंगी, अदरवाइज ये डिटीरिएट तो होता जा रहा है। आई थिंक काफ़ी इन्होंने अच्छी बातें की। एक पॉइंट जो इन्होंने जिस पे और बात करना चाहते हैं, आपने कहा कि जी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिर्फ स्टैट्स पे ना जाया करो। सो सकलैन, सवाल फिर ये आता है कि व्हाट शुड बी योर बेसिस ऑफ सिलेक्शन। जिस तरह उन्होंने कहा कि इम्पैक्ट कॉन्टेक्स्ट को रखते हुए, यू नो, जो भी चीज़ है, इस चीज़ को जो है ज़रूर आपको सामने रखना है। जाहिर है अगर सिलेक्शन ठीक नहीं है, आपको पता है दुनिया किस किस्म की क्रिकेट खेल रही है, बेंचमार्क्स दुनिया ने सेट किए हुए हैं, टॉप ऑर्डर के, मिडिल ऑर्डर के, फास्ट बॉलिंग के, स्पिन डिपार्टमेंट के, फील्डिंग के, फिटनेस के, मेंटल स्टेट के, इंटेंशंस के, सारे बेंचमार्क्स आपके पास हैं। जो दुनिया खेल रही है मॉडर्न डे क्रिकेट, उसको कॉपी करना है और उनसे ऊपर जाना है। आप इधर हैं, वो इधर हैं, आपको ऐसे प्रोसेसेस बनाने पड़ेंगे कि आप ऊपर से आगे उनको पकड़ें। अगर आप उनके नीचे जाएंगे तो आपकी स्पीड सही नहीं है, आपका सिस्टम, ये सारी चीज़ें वो आपको उस तरह अलाउ नहीं करता कि आप उनको कैच कर सकें। वो डे इन डे आउट प्रोग्रेस कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज ए सिस्टम, एज ए प्लेयर, एज ए टीम। सारे जो उनके बेंचमार्क्स हैं वो ऊपर से ऊपर लेके चले जा रहे हैं, और हम लोग अगर इवॉल्व नहीं होंगे और हमें अपनी स्पीड तेज़ करनी पड़ेगी, वरना गैप बहुत बड़ा आ चुका है और आ जाएगा। तो उसमें जैसे सिलेक्शन कमेटी की आपने सवाल किया, तो मैं कहीं थोड़ा इधर निकल गया। सबसे पहले कहीं भी अब मेगा इवेंट में जा रहे हैं, अगर आपकी सिलेक्शन सही नहीं है तो आप समझ लें कि आपका कोई भी प्लान काम करने वाला नहीं है। सबसे पहले आपकी सिलेक्शन ठीक होनी चाहिए, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया भी होना चाहिए। बहरहाल हर कोच का अपना एक सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। जब वो आता है, वो देखता है उसके इर्द गिर्द, वो रिसर्च करता है, फाइंड आउट करता है कि मेरे पास क्या रिसोर्सेज हैं, उसके ऊपर फिर सिलेक्शन कमेटी, हेड कोच और उसकी टीम बैठ के थोड़ा सा सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाता है। जब मैं हेड कोच था तो हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, वो जो बड़ों को आंखों में आंखें डाल के उनके साथ तगड़ी क्रिकेट खेल सके। अगर बॉलर है, अगर बैट्समैन है तो दुनिया का नंबर 1 बॉलर उसके साथ भिड़ सके, अगर स्पिनर है तो दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन उसको आउट कर सके। तो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, मैच विनर, गेम चेंजर, ये इस तरह के हों, इनके अंदर सारी स्किल्स हों। तो ये मैं कहूँगा यार मुझे ऐसे प्लेयर निकाल के दो। सिलेक्शन कमेटी जब आएगी वो बना के देगी, उसके ऊपर फिर आप ऐसे प्लेयर जब आ जाते हैं फिर आप अपना विनिंग फार्मूला ढूंढते हो कि ये हमारा विनिंग फार्मूला है,
ऑपोजिशन का क्या विनिंग फॉर्मूला है, फिर आप उसकी काट निकालते हो कि मैंने उसको कैसे काटना है। तो सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिस तरह की हमारी सिलेक्शन होती है, अफसोस ही, अब क्या कह सकते हैं। जी चले कैप्टनसी भी बात कर लेते हैं शुएब, बिकॉज चले एक तो हमने बात कर ली कि मैनेजमेंट की तरफ से स्ट्रेटेजिक एरर्स थे, मिस्टेक्स थी, टीम नहीं ठीक कलाई, लेकिन ऑन फील्ड जो होता है, जो 20 ओवरों के लिए ऑन फील्ड जो होता है, वो तो कप्तान की जिम्मेदारी होती है ना कि क्या किस टाइम पे कौन सा बॉलर लाना है, कौन सा बॉल खिलाना है, बैटिंग ऑर्डर में बैटिंग सिचुएशन के मुताबिक किसी को ऊपर भेजना है, किससे ओपन करना। आई मीन दीज आर ऑल थिंग्स दैट मैटर एट द एंड ऑफ द डे। तो सलमान अली आगा के लिए ये टूर्नामेंट बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा है, क्योंकि आप जितने भी बाकी कैप्टन्स देख लें इन दिस T20 वर्ल्ड कप, सैटनर ने भी परफॉर्म किया है, फिर आप बाकी जितने भी देख लें, इट्स इन फ्रंट ऑफ यू, सूर्या कुमार यादव हैं, एवरीबडी हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन वन वे और द अदर। इनफैक्ट हैरी ब्रुक का एग्जांपल है उस दिन का, जब वो इंग्लैंड के लिए खेल रहे थे और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने मैच दिया, ही प्रमोटेड हिमसेल्फ अप द ऑर्डर। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ द कैप्टन। यहाँ पे सलमान अली आगा अनफॉर्चुनेटली ना उन्होंने रन स्कोर किए हैं और टैक्टिकल एरर्स तो आपके सामने, उनकी मैं कैप्टनसी। आपसे सवाल कर, लगाया किसने? बात खत्म। वो स्किलफुल नहीं है, जिन्हें लगाया वो स्किलफुल हैं, सिंपल। जब उसको गेम उनको अवेयरनेस नहीं, उनको गेम अवेयरनेस नहीं है, तो जो कप्तान है उसको गेम अवेयरनेस का बिल्कुल ही नहीं पता। अब तीसरा ओवर नसीम शाह से नहीं कराना, ले आओ स्पिनर, नहीं। उस्मान तारिक 8वां ओवर, नहीं। 10वें ओवर के बाद लाना, नहीं। जो लाते हैं सलमान अली आगा को क्या हम ब्लेम करें? इज ये स्किलफुल कैप्टन? नो, द आंसर इज नो। उसको गेम अवेयरनेस आती है? नो, सिंपल इज दैट। लाया कौन है उसको? तुम क्यों कमजोर बंदे लाते हो? ये सवाल। आप लोग आपने मसला सिर्फ यार सिकंदर मैनेजमेंट का है। एग्जैक्टली मैं वहीं पे आ रहा था। मैनेजमेंट का मसला है, मसला लड़कों का नहीं है। मसला हम पिछली दफ़ा भी कई दफ़ा बात कर चुका हूँ, तो मेरा दिल भी नहीं करता बात करें, फिर तो आप कह देते हो, चलो मैं कह देता हूँ। मसला ये है कि जो लोग हैं वो जो टीम बना रहे हैं वो नहीं चाहते क्रिकेट की बेहतरी। मसला ये है, चेयरमैन चाह रहा है ठीक करना, लेकिन उनके पास बंदे ही नहीं है। किनसे पूछे? वो जिनसे पूछ रहे हैं वो तो 4 दफ़ा आपको तो बाहर निकाल, 2.5 सालों में तो 3 टूर्नामेंट आपको क्वालिफायर में बाहर निकलवा चुके हैं। बट अगेन, अगर आप कैरेक्टर ही स्ट्रांग नहीं है, कप्तान आपका स्ट्रांग नहीं है, वो उसकी जगह जस्टिफाई नहीं हो रही, प्लस उसकी गेम अवेयरनेस जीरो है, प्लस उसकी बॉलिंग चेंजेस बिल्कुल ही फारिग है, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे? तो ये सेलेक्टर्स व्हाट हैज ही कंट्रीब्यूटेड? जी जी शेख भाई, इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कैप्टन की जो बात कर रहे हैं ना, कि कैप्टन को किस तरह होना चाहिए ऑन द फील्ड या ऑफ द फील्ड। देखिए, कैप्टन ऐसा ऑल ऑफ अ सडन नहीं बनाते हैं आप कि किसी को इस साथ आपके ईगो हो जाए और आप उसको हटा दें और फ्रॉम नो वेयर आप किसी को कैप्टन लेके आते हैं। इसके लिए एक प्रोसेस होना चाहिए। जिस तरह प्लेयर अपने मैच के लिए प्रोसेस या अपनी उसके जो ग्रूम करता है, तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है, कैप्टन के पीछे भी एक प्रोसेस होता है। आप सेकी भाई से पूछें, इन्होंने काम किए डिफरेंट टीमों के साथ, इंग्लैंड के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, वेस्ट इंडीज़ के साथ। चलिए, ये 2 बड़ी टीमों की बात मैं कर रहा हूँ, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के साथ, कि वो कैप्टन को किस तरह सेलेक्ट करते हैं। वो ग्रास रूट से उनकी आय होती है, वो देखते हैं कि इसमें कैप्टनसी की वो एबिलिटी है कि नहीं, इसमें वो डिसीजन मेकिंग है कि नहीं। कुल्ली ना हमारे पास सिस्टम्स हैं, ना हम बनाएंगे, ना हमारे प्रोसेसेस होंगे। हमारी खुशकिस्मती ये होगी कि वो टंग का बंदा निकल आए, वो आपकी बेहतरी कर दे। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए, मैं आपसे आप मेरी लोग बात जो समझिए यहाँ तो। बात करते हैं क्रिकेट की, मैं सिर्फ and ये it कह रहा makes हूँ, sense. मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि वो लकीली आपके पास अगर टैलेंट आ गया लेट 90s में, तो वो लकीली आ गया। लोगों को लगता था कि वो आता रहेगा सारे ज़माने में। आपको उस वक्त डेवलपमेंट में जाना चाहिए था। हम टॉकिंग अबाउट लेट 90s, 2000 में, और जनत तौकीर ज़िया साहब ने की थी डेवलपमेंट। बट अगेन ओवर एंड ऑल अगर आप देखा जाए तो आप इतने कमज़ोर कप्तान लाए, आप इतने कमज़ोर सेलेक्टर्स लाए, आप इतनी कमज़ोर मैनेजमेंट लाई, आप वो फिर डिटीरिएशन की तरफ जाते रहे। अब पाकिस्तान टीम फाइनली एक ठीक इतनी सिलेक्शन ठीक की है। आ रिजल्ट देख लो। आई अंडरस्टैंड कमज़ोर टीम थी, हम शायद बड़ी टीमों के खिलाफ 70 करते,
दैट्स फाइन, 180 करते, लेकिन थोड़ी सी करेक्शन के साथ आपकी टीम की आपकी अपनी आउटलुक देखी कितनी चली। ठीक, टोटल कसूर मैनेजमेंट का होता है, लड़कों का कोई नहीं जो सेलेक्ट करते हैं। आप टॉप ब्रास की बात कर रहे हैं कि शायद सही फैसले नहीं हो रहे हैं, और आप लोग जितनी बातें करते हैं और कुछ और शोज आप बताएं सही हो रहे हैं फैसले? जी, आप बताएं सही फैसले हो रहे हैं? नहीं हो रहे, मैं कह रहा हूँ, लेकिन सैडली क्रिकेट बोर्ड के फैसले यहाँ नहीं होते। चलिए मैं आप लोगों को पूछ लेता हूँ, फॉर्मर डायरेक्टर है, फॉर्मर बॉलिंग कोच है, फॉर्मर हेड कोच है, आप नहीं गए, अगर आपको आज बोर्ड बुलाता है चारों में से किसी को या चारों को, तो आप जाएंगे? क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। क्योंकि नहीं, हम जाएंगे, लेकिन हमारे प्लान्स को पहले सुना जाए। अगर हम लोग राइट प्लान्स दें तो हमें एक्सेप्ट किया जाए। क्योंकि मैं जब गया था, या आई एम श्योर सगरैन भाई, तो इन्होंने एक प्लान दिया होगा कि जी मैं ये ऑफर कर सकता हूं पाकिस्तान की क्रिकेट को। ये मेरी है या 3-4 लोगों की बात नहीं है। आपने किसी को भी जिस रोल के लिए लेके आना है, पहले उसके प्लान सुने कि वो क्या लेके आया टेबल के ऊपर, वो पाकिस्तान टीम को इस हालत में से कैसे रिफॉर्म करके ऊपर लेके आएगा। अगर आप कन्विंस हो जाए तो उसको लेके आए, अदरवाइज कोई जरूरत ही नहीं है। आप 50 लोगों को चेक करें। आई वांट टू नो फ्रॉम हिम, वुड यू गो इफ यू आस्क्ड? नेवर, नेवर। तो फिर थोड़ी देर बाद आप मुझे किसी को रिकमेंड करके दें, क्योंकि अगर करंट मैं फ्री में एडवाइस दे दूंगा, हाँ, काम नहीं करूँगा। ठीक, नौकरी का मुझे कोई शौक नहीं है, ना ही मैं नौकरी करना चाहता हूँ। Okay. बट अगेन आई मीन इफ यू आस्क मी फॉर फ्री, आई विल डू इट फॉर फ्री, एंड आई विल मेक श्योर कि आपको मैं ठीक एडवाइस दूँ। अगर आपको मेरी एडवाइस चाहिए तो मैं आपको दे देता हूँ, और आपको ठीक मशवरा दे दूंगा। आप जानते हैं कि मैं दिल से हाँ ठीक है, ठीक बात बताऊंगा आपको। ठीक है, बट अगेन अगर आप फिर अपनी फनकारी लगा के समझते हैं आप मुझे ज़्यादा सियाने हैं, फिर आप अपना कर लें। मसला ये है कि देखें, आप ठीक बात सुनना चाहते हैं, आप तरक्की करना चाहते हैं, आपको टीम में बेहतरी चाहिए तो दे देते हैं, नहीं तो फिर आप रीवैम्प की तरफ चले जाएं। आज से 25 साल पुराना, हर साल हम रीवैम्पिंग करते रहेंगे, हम रीबिल्डिंग करते हैं। आइए जी फिर सर जोड़ लेते हैं, फिर हम इंशाल्लाह कोई कमज़ोर सा कोच पकड़ लेते हैं, और आराम से कोई कमज़ोर सा कप्तान पकड़ लेते हैं। फिर पाकिस्तान क्लब टीम नाम यार, मैं नई बात नहीं कर रहा, आउटलुक हमारी ये हो चुकी है। सही है। जहां पे इंडिया हमसे डरता था, जहां पे इंडिया हमसे खेलने से डरता था, कहते यार हमने इनके साथ खेलना ही नहीं शारजाह में, तो हम इनसे जीत नहीं सकते। आज ये सारा टर्न अराउंड से हो गया। इंडिया की टीम को इतनी स्ट्रांग तो नहीं, बाय द वे इंडिया का सिस्टम स्ट्रांग हो सकता है, टीम इतनी स्ट्रांग नहीं है। वनरेबिलिटी तो आज भी उनकी बॉलिंग लाइन में है। डुबे को पकड़ सकते हैं आप, हादी को पकड़ सकते हैं आप, उनके सुंदर को पकड़ सकते हैं, तो उनको पकड़ा है आपने, टीमों ने पकड़ लिया ना। मसला ये है कि व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट दैट यू डूइंग इनटू योर सिस्टम, दैट यू इफ यू आर सिंसियर कि मैं सिस्टम बना देता हूं। आज मोर देन एवर बिफोर, आज मोर देन एवर बिफोर कर रहा हूं, आपको PSL 2.0 करानी चाहिए। आप आइसोलेशन में जा रहे हैं, इसके बाद कल फिर मसला होगा रीजन में, ठीक है। आज आपको 8 रीजन में फिर PSL करानी चाहिए दूसरी, जो क्वालिफाइंग राउंड में जाए, और डिस्क्वालीफायर जो हो टीम 8 नंबर पे। आप अपनी एंटिटीज क्रिएट करो, आप अपने स्ट्रीम्स, रेवेन्यू स्ट्रीम क्रिएट करो, आप अपनी डिपेंडेंसी खत्म करो दुनिया पे, आप अपने पैसे खुद बनाओ। ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्रॉडकास्टिंग राइट आपने बेचे हैं, टीमें बेची हैं, आप मोर देन एवर बिफोर दैट यू गॉट मोर सिंसियर, यू नो। अदरवाइज पाकिस्तान ऑफ सम कैरेक्टर्स, सम कैरेक्टर्स, अगर उन कैरेक्टर से आप डरते रहोगे ना कि यार नहीं, अगर ये मुझसे बड़ा ब्रांड हो जाएगा, या ये मुझसे ज्यादा आदमी सुनेगा नहीं, अरे भाई आपका काम तो ठीक कर देगा ना। सही है, आपकी बात में अपने तौर पे एकदम है, बिकॉज दैट पीपल हु आर वाचिंग एंड पीपल हियर आर हर्ट, नॉट बिकॉज पाकिस्तान इज आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, इन द मैनर इन विच, जिस तरह से पाकिस्तान बाहर होता है, कभी रन रेट पे, कभी परफॉर्मेंसेस पे, बिकॉज कहते हैं ना कि आपके पास अगर टैलेंट है और कैपेबिलिटी है तो फिर वो एग्जीक्यूशन पे क्यों नहीं आ रही। देखते रहिए गेम ऑन है। ऑलराइट देन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट की ओवरऑल सिस्टम की भी बात हो रही थी, और किस तरह से इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है, वो सारी डिस्कशन हो रही थी। बट मैच पे आ जाते हैं, बिकॉज मैच जो है, जो आज आपने हारा, वो कहाँ हारा। हफीज़, आपने शुरुआत की, फ़खर जमान थैंकफुली नज़र आए बैटिंग करते हुए एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, बिकॉज दैट वाज आल्सो वन थिंग दैट वी कुडंट रियली अंडरस्टैंड कि वो कहाँ हैं वर्ल्ड कप में, और अगर वो हैं भी तो वो कभी 5 पे हैं, कभी 6 पे हैं। जो उनकी ओरिजिनल पोजीशन थी ओपनिंग, वो उनको नहीं दी गई, आज उनको दी गई, अच्छा खेले। उसके बाद क्या हुआ?
मेरा ख्याल है उसने जवाब दे दिया तमाम लोगों को कि फ़खर अभी भी वही फ़खर है जहां पे उसने शुरू की थी अपनी क्रिकेट। जो 2017 का फ़खर था वो आज भी वही फ़खर है। हमें डाउट है, हमारी मैनेजमेंट उसको जज नहीं कर पा रही, हमारी मैनेजमेंट उसके स्किल्स को नहीं समझ पा रही। फ़खर ने जो आज इनिंग्स खेली है, मैं समझता हूँ कि मैंने भी लाइफ का आखिरी मैच हो, बट ही वेंट आउट देयर, ही वेंट फॉर अ कॉज। कॉज क्या है कि यार अगर मैं एज ए ओपनर जाऊंगा तो मैं अटैक करके स्कोर करता हूँ। दिस इज व्हाट फ़खर इज ऑल अबाउट। तो इस तरह के कैरेक्टर्स को हमें प्रमोट करना, और आई एम सो हैप्पी कि उसने उन तमाम प्लानिंग्स वालों को अपनी इनिंग्स से एक्सपोज किया कि आप लोगों ने मेरे स्किल्स पे चैलेंज किया, अब मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि अब जवाब दो इन चीज़ों का, और इसका जवाब देना पड़ेगा लोगों को कि फ़खर कहाँ था इस पूरे वर्ल्ड कप में। इसमें जो रिसर्च है, ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा रिसर्च करता है। जो ड्रॉप हो या जिसको बाहर बिठाया हो, जब वो आता है तो उसको 3-4 मैच लगते हैं अपने पुरानी फॉर्म में आने के लिए। हफीज़ ने जो बात की कि उसने बताया आज कि बाहर भी बिठाया हुआ था, बट उसने पहले ही मैच में इम्पैक्टफुल नॉक किया। रिसर्च की भी धज्जियाँ उखाड़ के रख दी उसने कि आप करते रहो रिसर्च, मैं आया हूँ और मुझे पाकिस्तान के लिए करना है। हमारा ये पूरा पैनल आई थिंक डे 1 से फ़खर का नाम बीच में रखे हुए था कि इसको होना चाहिए, इसको होना चाहिए, नसीम शाह को होना चाहिए। तो देख लें, वही जो मेरे से पहला सवाल किया गया था सिलेक्शन का, जब तक आपकी सिलेक्शन ठीक नहीं होगी आपके अगले सारे प्लान ज़ीरो। सिलेक्शन ठीक है, फिर आपके अगले प्लान बनते हैं। मैं टोटली एग्री करता हूँ, आप लोगों ने सब ने बातें की, लेकिन साथ में कहूँगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल 4 ऑफ यू, हमने ये बातें भी की कि प्लेयर को बैक करना चाहिए, कोई आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर हो उसको खिलाएं, उसको चांस दें, करें। हम रबादा और बटलर का एग्जाम्पल नहीं ले सकते, वो टीम है जो जीत रही है। जब एज अ टीम आप हार रहे हो तो आपको कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो शायद कड़वा घूंटो, बिकॉज व्हेन यू सी द राइटिंग ऑन द वॉल कि एक सर्टन प्लेयर स्ट्रगल कर रहा है तो आपके पास टाइम बहुत कम है टर्न अराउंड एक मैच से दूसरे मैच में। डू यू फील अब फ़खर हो, अबरार हो, नसीम हो, ये हाथ मल रहे होंगे कि मुझे चांस दो, मैं कुछ करूं? अगर उनसे कुछ हो नहीं रहा तो यू डोंट लूज एनीथिंग, हो सकता है मैं भी फेल हो जाऊं। देखो इसके अंदर होता ये है कि जब आपका मेगा इवेंट आता है ना, तो आप उसकी प्रेपरेशन बहुत पहले करते हैं, और जब जाते हैं, जब मेगा इवेंट होते हैं उसमें फिर आप डिसाइड कर लेते हैं कि यार हमें क्या रेपुटेशन वाले प्लेयर्स के साथ जाना है, या अब हमने आगे अगले मेगा इवेंट को कैसे टारगेट करना है। तो वो डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं जब आप मेगा इवेंट में आते हैं। जैसे अब बटलर है, उनकी टीम जो है वो बहुत ऊपर नीचे परफॉर्मेंस दे रही है, पैची चल रही है, बट वो फिर भी उसके ऊपर स्टिक कर रहे हैं। तो आई थिंक आप जब भी मेगा इवेंट में जाते हैं आपको बड़े प्लेयर्स के साथ जाना ही जाना है, बट ओबियसली जब जाते हैं तो आप उनको वेल प्रिपेयर्ड करते हैं, आप उसको वेल प्रिपेयर्ड करके लेके जाते हैं। ठीक है, ये वर आर प्लेयर्स वेल प्रिपेयर्ड? रेपुटेशन की बात हो रही है पाकिस्तान के, हाँ, जो हमारी रेपुटेशन वाली प्लेयर्स है ना, रेपुटेशन किसकी है? रेपुटेशन शाहीन की है, रेपुटेशन शादाब की है, रेपुटेशन बाबर की है, नवाज की है। आई मीन आई एम जस्ट नेमिंग देम बिकॉज दीज आर ऑल प्लेयर्स जो पिछले 10 साल से शायद हमारे सर्किट में हैं। देखिए, मैं पहले कह चुका हूँ कि जो इस पूरे टूर्नामेंट में प्लेयर्स को भी एक्सपोज किया कि वो कहाँ खड़े हैं, उनके स्किल्स कहाँ खड़े हुए हैं। क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखें तो बाबर इज़ अ ग्रेट प्लेयर, बहुत शानदार प्लेयर है, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंसेज है, लेकिन क्या वो इस T20 क्रिकेट जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसमें वो इवॉल्व हुआ है? नंबर 1 नहीं हुआ तो वो 4 पे कैसे खेल सकता है, जहां पे वो सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग पॉइंट था। तो ये उसने खुद देखना है कि बाबर ने कहाँ जाना है। इसी तरह अगर हम बात करें शादाब और नवाज की, if they cannot bowl because they are bowling all-rounder, if they cannot bowl 4 overs in this format, हमें उनकी बैटिंग नहीं चाहिए, मैं बार बार कह चुका हूँ। तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमने इन प्लेयर्स को किस वजह से खिलाना है। फ़हीम अगर खेल रहा है तो वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, अगर वो बॉलिंग नहीं करेगा तो मुझे उसकी बैटिंग का क्या करना है नंबर 8 के ऊपर। सो हमने खुद अपने स्टैंडर्ड सेट किए जो गलत थे, हमने उसको रिविजिट करना है कि हमारे ऑलराउंडर्स कौन से होंगे। बैटिंग ऑलराउंडर है तो उसका पहला काम बैटिंग है, बॉलिंग ऑलराउंडर है तो उसका पहला काम बॉलिंग है, फिर वो बैटिंग कर दे बिल्कुल ठीक है, फिर वो बैट्समैन के तौर पर बॉलिंग कर दे बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्राइमरी जॉब पूरी करनी पड़ेगी। इसी तरह बॉलिंग की अगर आप बात करें, शाहीन डिटीरिएट हो रहा है, इसमें उसको दिखना है कि वो कहाँ खड़ा है, उसकी ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंसेज या उसके हमेशा से पिछले 5 साल के स्टैट्स निकाल के देख लें। इन दिस फॉर्मेट वो आखिरी 2 ओवर में अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहे, नया बॉल से फिर भी वो अच्छी बॉल कर रहे हैं, आखिरी 2 ओवर अच्छे नहीं कर पा रहे, ही हैज टू इंप्रूव। तो प्लेयर्स तो यही है ना जो हमारे पास मौजूद हैं, अगर ये इवॉल्व नहीं हो रहे, ब्रिंग न्यू प्लेयर्स। दे आर लॉट इन दैट डोमेस्टिक क्रिकेट। मैं डोमेस्टिक खेल रहा हूँ, सॉरी मैंने देखी है, मैंने सारे लोगों को ऑपरेट करते हुए देखा है। दे आर लॉट ऑफ गुड क्रिकेटर्स वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, लेकिन हमें देखना ये है कि क्या हम उनको ला के एक लॉन्गर रन देंगे उनकी डेवलपमेंट के लिए। उनको 1-1, 2-2 मैचेस के बाद, जैसे जनरेशनल टैलेंट की शोएब भाई बात करते हैं,
हसन नवाज को लेके आए, 2 या 3 मैच या 4 मैच वो फेल हो गया, हमने बाहर निकाल दिया। तो हमने देखना है कि क्या हम इस तरह के माइंडसेट के लिए रेडी हैं कि हम इनकी रिप्लेसमेंट पे जो प्लेयर लेके आए हम उनको फुल गो दें। ये जो हफीज़ की बातें हैं ये बहुत लॉजिकल है, बट मेरे कहने का पॉइंट ये है कि जब आप मेगा इवेंट में जाते हैं ना, आप वेल प्रिपेयर्ड जाते हैं, उनको चांस देते हैं, जब नहीं आता तो फिर आप कहते हैं हाँ बस ठीक है हो गया, आपको जिम्मेदारी दी थी, अब आप फिर आगे जो दूसरे नया टैलेंट है, नया पोटेंशियल है, आप उसको तैयार करते हैं ताकि आगे जाया जाए। नए टैलेंट तैयार कर रहे थे, इरफान नियाजी थे, अब्दुल समद थे, आसिफ थोड़े पहले से थे जो इनके प्लान्स में थे, बट वो सडनली कहीं ड्रॉप हो वही गए ना, वो हसन नवाज पीछे जो को- हसन नवाज थे। कनेक्टिविटी, हसन नवाज को आपने डेवलप ही नहीं किया। पीछे जो कनेक्टिविटी चल रही थी ना कोचेस की, स्पोर्ट स्टाफ की, सिलेक्शन कमेटी की, वो उनको भी पता नहीं चल रहा था। एक और प्रॉब्लम ये है कि जब कोई मैनेजमेंट या कोचिंग स्टाफ आप रखते हैं, वो आगे सारी रिपोर्ट्स आगे जाके देते हैं, हर प्लेयर्स प्रोफाइल आगे जाती है और वो आगे जाके उसको स्टडी करते हैं और फिर देखते हैं कि पिछली लर्निंग क्या सी, उसको साथ में अटैच करते हैं और फिर उसके आगे जाके वो फैसले करते हैं। बट जो हाफिज़ जो बातें कर रहे हैं बिल्कुल पावरफुल बातें हैं, ये इसी तरह ही होता है और इसी तरह ही करना चाहिए। ठीक है शुएब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, है तो बैटर की बात, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट ये जानना चाह रहा हूँ। एक टीम डाउन एंड आउट है, हार रही है, लेकिन एक लड़का है जो लगा हुआ है अकेले, चाहे ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर कुछ भी हो, वी डोंट नो अबाउट इट, बट ऑफ कोर्स जब हार होती है तो पीपल आर डाउन एंड आउट, बट वो लगता है कि वो अकेला ही निकल पड़ता है एंड ही परफॉर्म्स। और ये नहीं है कि यहाँ ही सिर्फ कर रहा है, वो डोमेस्टिक से करता आ रहा है और आज भी फरहान ने जो है वो स्कोर करके दिखाया। द हाँ माइंडसेट। बिल्कुल, और उसने की हैं 3 सेंचुरीज की थी उससे पहले, याद है आपको 2-3 महीने पहले, तो वो तो अपॉर्चुनिटी है। बाकी तो स्टैट्स आपके सेम है, ठीक है, स्टैट आपके सेम है, सिर्फ आपने ओपनर 2 ठीक किए। पिछले 5 साल से आपने फखर जमान को क्यों बार बिठाया? सिंपल आंसर यार, आस्किंग यू, क्यों बार बिठाया उसको? देखिए मेरे ख्याल से इसमें आपको आंसर मिल गया। शेख भाई जो कह रहे हैं ना कि इसने इस वर्ल्ड कप में 200 किए, इससे पहले जिसका कमबैक हुआ 300-400 किए, 500 करके आ रहा है। रिकॉर्ड बनाया। यहाँ तो इट्स मीन्स कि ये सिर्फ ये नहीं कि T20 में ये एक PSL में खेला है उसके बाद ये इसको खिलाया इंटरनेशनल, नहीं, इसके पीछे इसका सारा डोमेस्टिक पूरा डोमेस्टिक है और उसको पता है कि किस तरह स्कोर करना है, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले लंबा स्कोर किस तरह करना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें वो हंगर है, वो ये कभी रिलैक्स नहीं होता कि मैंने 50 किया, ओके आई एम डन, खुश हो गया। इस वर्ल्ड कप में बैक टू बैक 200 करना कोई मजाक नहीं है, इसको पता है, आइडिया है कि रन्स किस तरह करने हैं, आपकी भूख है, इसको मौका मिले, उसने अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथ से ग्रैब की है। तो आई थिंक आपका अगेन जब तक आपका पीछे से बैक स्ट्रांग ना हो, आपके फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस ना हो, आप कभी भी ऊपर लेवल पे कम्पीट नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी चीज़ ये, डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आपने जिस तरह और mention ये भी कि पाँच- मैनेजमेंट को 500 आपको, हाँ टोटल ये मिला आप के मैनेजमेंट को तारीफ करनी पड़ेगी कि फरहान को लाए तो है ना, ये तो मैनेजमेंट का फैसला ठीक है ना, मैनेजमेंट ही लाई ना फरहान को। सर वो धक्का दे के आया दरवाजा, मतलब वो अच्छा। काफी परफॉर्म कर रहे वो थे, इतनी परफॉर्मेंस दे दी है वो कि डोमेस्टिक आप- में परफॉर्म कर और रहे थे, सबसे- बहुत देर हाँ, से परफॉर्म कर बहुत रहे देर से, अब थे। मजबूरी बन PSL में गया। इनफैक्ट आप वो सेलेक्ट नहीं हुए थे। इमेजिन शुरू- करेंगे 300 करके वो PSL में किसी ने नहीं उठाया था उसको, फिर बाद में सप्लीमेंट्री में पिक हुआ है वो, और उसके बाद आप देखें कि उसने हुज शूज इज ही कमिंग इन, बाबर एंड रिजवान, They उस were the स्लॉट से ones- हटा के आपने उसको वो जगह दी है, तो वो एक और प्रेशर होता है आप पे एज एन इंडिविजुअल। So did he create an impact or not? जी Did he create an impact or Yeah, he not? did. Yes. Certainly. आपको इम्पैक्ट प्लेयर चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल है कि और बोर्ड में इस इम्पैक्ट format चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल। जब आपको इम्पैक्ट चाहिए होगा, अगर आपको तरक्की से प्यार है ना, फिर आपको इम्पैक्टफुल लोग लाएंगे। मुझे ये और- बताएं कि शाहीन क्यों नहीं तरक्की कर पा रहा है? सिर्फ ये जो हम ओवरऑल देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ तरक्की की बात हो रही है ना, तो जो क्रूशल मोमेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रूशल मोमेंट्स, द बिग गेम्स लाइक इंडिया, बिकॉज यू नो व्हेन ही स्टार्टेड ऑफ हिज करियर, तब का शाहीन और अब, इज इट इंजरीज, इज इट what is it, fitness? I mean, you being a fast bowler, when you look at his career, there has been a dip, especially death overs में जो एक बहुत glaring problem सामने आ रहा है, उसका क्या है? मैं वैसे पूछ रही हूँ as a fast bowler, how do you? जवाब यही देगा, वो क्लिफी जो है ना, जो इनका फिजियो है, उसको निकाल देना चाहिए। बहरहाल आप अपना जवाब दें। नहीं, लेकिन ये आपको बताना भी चाहिए कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। हाँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल नकारा बंदा है। ये जो इंजरीज आ रही हैं, ये प्लेयर्स फिट नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल इशू। या आपका ये डिपार्टमेंट भी हमने कभी टच किया ही नहीं है। आपका मैसूर जो है वो क्वालिफाइड है, जो अंदर बैठा हुआ है, आप उसको देखें कौन है वो, कहाँ से उसकी क्वालिफिकेशन है। खाली तेल पानी लगा के तो इंजन लगा है, करी जा रहे हैं, ना उसको सॉफ्ट टिश्यूज़ का पता है, ना उसको ये पता है कि भाई किसी को किस तरीके से जो है वो ट्रीटमेंट देनी है। आपका मैसूर जो है वो क्वालिफाइड नहीं है।
आपका ये जो फिजियो है वो भी पिछले 8-10 सालों से है, कितनी इंजरीज हुई हैं, आप कैसे प्लेयर्स को क्यों नहीं लुक आफ्टर कर रहे हैं? और आप कहना एचपीसी में भी मेरा ख्याल है कोई इस तरह का ये भी हुआ है, अभी हुआ, अभी रखा है, ये अभी मेडिकल रिफॉर्म किया गया, उठे भी कोई नहीं, लेकिन वो 2 साल लेट हो गए ना। 2 साल पहले हमने कोशिश की थी जब आया था कि यार मेडिकल रिफॉर्म की जरूरत है, मेडिकल हेड लेके आए, वो आज 2 साल के बाद आया। इंग्लैंड का जो ये वाला डिपार्टमेंट है, आप पूछें जाके, हाईली क्वालिफाइड एंड हाईली एक्सपीरियंस, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो शोएब अख्तर कहता है कॉम्पिटेंट लोग, ये थे सिफारशी लोग ले रहे हैं। ये 2 बंदे जो हैं ये भी बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। आप और मैं बैठे हुए थे, हमारे डायरेक्टर साहब ने, हमने मेरे ख्याल में पूरे एक इनिंग बैठ के सोचा कौन आ सकता है, लेकिन नाम नहीं ढूंढ पाए हम लोग। ये अलमिया है। अपना अब जवाब दो आप। चले सवाल अच्छा जी, ब्रेक के बाद। शाहीन के ऊपर सवाल था। दो या तीन चीजें हैं शाहीन की। एक दैट ही लुक्स फटीग, ही इज फटीग्ड। दूसरा इज कमिंग आउट ऑफ द इंजरी और उतना ताकत में नहीं है। टू सेकंड, द थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, he still he didn't learn the art of bowling in the death throw. ये आर्ट होता है, आपको रीड करना पड़ता है। He doesn't realize कि यार मुझे इसका जो थॉट प्रोसेस वो तेज काम नहीं करता। मैं अगर मिड ऑन पे खड़ा हूं, मैं यार नहीं यार राउंड विकेट ना कर, इधर आ जा, क्योंकि तो उससे बॉल नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। वो थोड़ा सा जो आर्ट है वो गॉड गिफ्टेड भी होता है और दूसरा एक्वायर भी किया जाता है। प्लस ही नीड्स टू टेक अ रेस्ट इन बिटवीन्स नाउ. The series now. All of a sudden that in 10 days time he's going to go to Bangladesh now. And then when he's come back, he's going to play all the PSL. लॉर्ड कलंदर का भी पूरा मैनेजमेंट इस सर पे बैठ जाएगा. दूसरी जी नहीं, मैं आप बात कंप्लीट करें। नहीं, मैंने कहा कितना बड़ा डिलेमा है कि आपने एक चीज़ पॉइंट आउट की और की, पाकिस्तान हैज़ द सर्विसेज ऑफ शोएब अख्तर, वसीम अकरम, बट वी स्टिल, यार हमारी सर्विसेज चाहिए नहीं ना यार, अनफॉर्चुनेटली, और स्पेशली मेरे जैसे बंदे की सर्विसेज तो बिल्कुल नहीं चाहिए. डायलेमा ये है भाईजान, क्योंकि बंदा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का नहीं चाहिए. डायलेमा ये है. मसला ये नहीं कि हमें पता नहीं है बॉलिंग का. अगर एक बॉल पे बैठ के टीवी पे मैं सफियान को बता सकता हूँ ये होने वाला, ये होने वाला, पूरा मैच नहीं देखा तुम्हें, देखा अगर ये बता सकता हूँ, या तो मैं ये नहीं बता सकता शाहीन कैसे फिट होगा. एग्जैक्टली माय पॉइंट. उसको रीबिल्ड करूंगा, उससे पहले रीबिल्ड करूंगा, उसके स्ट्रक्चर को रीबिल्ड करूंगा. So are you saying that you think that he wasn't fully fit before coming into this World Cup? No, he's laboring यार. तो फिर ये सवाल के कौन जवाब देगा कि why isn't? ओ भाईजान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो मेडिकल पैनल का ये जो कह रहे हैं ना, ये वो जो मेडिकल पैनल का जो कह रहे हैं ना, सिलेक्शन कमेटी, सॉरी सिलेक्शन कमेटी उतनी देर तक किसी को सिलेक्ट नहीं करती जब तक आपका SNC अप्रूव नहीं देता. मेडिकल अप्रूवल नो. यहाँ से अगर अप्रूवल नहीं है तो नहीं कोई जा सकता. और यहाँ पे अगर काम गलत है तो आपकी सिलेक्शन भी गई, आपने अनफिट बंदे को भेज दिया आगे. बट व्हाट आई एम सेइंग कि ये वाला डिपार्टमेंट हमने कभी टच ही नहीं किया, देखा ही नहीं है. ये एक ही बंदा है पिछले 10 साल से, और आपके पूरे NHPC में, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में या NCA में जाके देख लें कौन है उधर बैठा हुआ. आपका हर प्लेयर कहीं बाहर जाके ट्रीटमेंट लेता है. आपकी यहाँ पे इंजरी अगर हो जाती है, आपकी सर्जरी इधर करने वाला कोई नहीं. स्पोर्ट्स मेडिसिन का किसी को पता ही नहीं है. कोई बंदा आता है उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं. एक बंदा आया था, 1.5 साल उसने काम किया और फिर वापस आया. I'm sure he will do well. एक आया था बंदा, वो भी ऑस्ट्रेलिया से आया था. फनी वाकया याद आया तुझे? नहीं, आप लोगों ने अच्छा मैंने एक्सरे करा के दिया ना, बॉलिंग पे आता हूं मैं ब्रेक के बाद. एक्सरे करा कर दिया डॉक्टर को, तो वो कह रहा है यार इसमें तो गुड्डा सही नहीं नजर आ रहा, टेढ़ा नजर आ रहा. मैं क्या उल्टा एक्सरा पड़े सीधा कर पॉज का टाइम हो गया. नहीं कर सकते. सिकंदर राना नवीद जो है, उसको याद है अंडर 19 में ओदे गोडे से गेंद बजी. हाँ जी. फिजियो आया, काला संदूक पकड़ के 2 गोलियां नाल पानी पे आके कर्नल निशाद साहब ने कहा हॉस्पिटल ले जाओ, CMH के CMH ले गए. उधर जाके दिखा, डॉक्टर ने कहा फर्स्ट एड जी की दिता उन्हें तेनों. उन्हें पत्ता कट के दिखाया, कहते जी ए मनु फिजियो ने 2 गोलियां खुआइया ने. कहता होया ते ढिड खराब दी दवाई है. कहता तद ही मेरा पेट खराब सी, हुन ठीक हो गया. वो ठीक हो गया. वो घुटने पे गेंद लगाओ, वो चीखे मार रहा है, अंदाजा लगाओ. अब इसकी ट्रू स्टोरी, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ट्रू स्टोरी. इसका तो कुछ नहीं कर सकते. मैं आपके पास भी आऊंगा. पाकिस्तान की ओवरऑल बॉलिंग वर्ल्ड कप में कैसी रही, क्या अच्छा रहा और क्या बेहतर हो सकता था, ब्रेक के बाद बात करते हैं. देखते रहिए गेम ऑन. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. ब्रेक से पहले डिस्कशन हो रही थी पाकिस्तान के मैच के ऊपर. ऑफ कोर्स ऊपर शुरुआत अच्छी थी. फरहान हैज बीन अ ब्राइट स्पॉट फॉर यू इन दिस टूर्नामेंट. फखर जमान को थैंकफुली ओपन कराया गया. शाहीन पे भी डिस्कशन हुई थी, बट ओवरऑल
बैटिंग उमर, बैटिंग पे तो हम आएंगे। अगर आप पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक के ऊपर बात करें थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट, जिस तरह से आप देखते हैं, व्हाट डिड यू मेक ऑफ इट? कहाँ पे लैकिंग है, क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ माइनस करनी होगी, क्या अच्छा था क्या बुरा था? सिंपल सवाल। देखिए, सबसे पहले तो आपके वो स्किल्स, वो जो हम कह रहे हैं ना कि बैटिंग में आपकी मिडल ऑर्डर में वो स्किल नहीं थे कि जो आपको वहाँ से पावर हिटिंग मिले। बॉलिंग में अगेन आप स्ट्रगल कहाँ पे कर रहे थे? डेथ के ओवर में कर रहे थे, या इवन नए बॉल से भी फिर भी हमें विकेट मिल रही थी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो हमें एक मिडल में जो एक फेज़ है, वहाँ पे हमने एक अच्छे बॉलर को हमने मिस किया। शाहीन की वो फॉर्म उस तरह की नहीं थी, आउट ऑफ फॉर्म था। जो एक लड़का बाहर बेंच पे आपका बैठा हुआ था, एक विद परफॉर्मेंस आपने बाहर कर दिया। फिर नसीम साहब, नहीं वो उसकी फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूँ, सलमान मिर्ज़ा की। एक मैच में परफॉर्म कर रहे हैं, आप उसको बिठा देते हो, आउट ऑफ फॉर्म को आप खिला रहे हो। फिर नसीम शाह जो आपके प्लान में नहीं था, फ़खर आपके प्लान में नहीं था, सडनली आप इमरजेंसी में उसको लेके आते हो। फ़खर को आपने खिला दिया, लास्ट मैच में आपने सेलेक्ट किया जो बारिश हो रही थी वहाँ पे। फिर इस मैच में आपने खिला दिया, उसने प्रूव किया। नसीम शाह को आपने बाहर बिठाया हुआ था, आपके प्लान में नहीं था। जब सडनली आपको ज़रूरत पड़ गई कि हमने 147 में आउट करना है इनको, ये मैच जीतना है, तो आपने उसको खिला दिया, उसने प्रूव कर दिया। आई थिंक हमारे स्किल में फास्ट बॉलिंग में काफ़ी अरसे से, ये साल 1.5-2 साल से हम जो एक चीज़ मिस कर रहे हैं, वो एक तो हमारी डेथ के जो ओवर है, वो स्किल्स हमारे वो प्लेयर्स की वो नहीं रही। उसके लिए क्या करना होगा? शेब भाई ने अभी थोड़ी देर पहले बड़ी अच्छी बात की है, अगर आपने किसी फास्ट बॉलर पे या फास्ट बॉलिंग पे रिसर्च करनी हो ना, तो लोग पूछते हैं जो ग्रेड्स होते हैं ना फास्ट बॉलर या बैटर होते हैं जो, तो ये यहाँ पे हमारे ये ग्रेड बैठा हुआ है, आप इन पे रिसर्च कर ले कि इन्होंने फास्ट बॉलिंग किस तरह की है, इन्होंने अपने जो बॉलिंग मसल है वो कितना स्ट्रॉन्ग की है। अभी थोड़ी देर पहले शोएब भाई ने बड़ी अच्छी बात की है उसके शाहीन के बारे में कि शाहीन को क्या करना चाहिए। आई थिंक सबसे पहले तो एज अ प्लेयर आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ मेरे में ये गलती है, मैं आउट ऑफ फॉर्म हूँ, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, फिटनेस की ज़रूरत है, मेरे स्किल्स की ज़रूरत है वापस लेके आने। तो बेटर है कि आप जिस तरह आपने शाहीन ने कल के मैच में कहा कि मैंने जाके 2 मैच में मुझे ऑफ मिला, मैंने रेस्ट किया, मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने कौन से रन पे बॉल करनी है। सेम गोज़ अगेन कि आप जाके ब्रेक ले लो, रियलाइज़ करो, अपने आप को ऑफ करो इंटरनेशनल लेवल से, जाके आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जाओ, अपने स्किल्स पे काम करो, अपने स्ट्रेंथ, अपने उसके फिटनेस पे काम करो, जाके खेलो, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल लो। सबसे बड़ी मिसाल हसन अली जब ड्रॉप हुआ था फिटनेस की वजह से, जाके उसने जब वापस कम बैक की है, 10 फर्स्ट क्लास मैच खेल के तगड़ा होके, बॉलिंग मेमोरी उसकी पूरी हो गई, आके पहली मैच में मैन ऑफ द मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 10 आउट किया। तो आपको सम टाइम जब आपको रियलाइज हो जाए कि मेरी प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो आप एक्सेप्ट करें। डोमेस्टिक में गए ना, आप जाओ डोमेस्टिक में गए, प्रोसेस कोई प्लेयर डोमेस्टिक खेलता है, कोई जाता है डोमेस्टिक खेलने, यस, वापस बेसिक से स्टार्ट कर लो ना। तो ये चीज़ें हम इसको ईगो करते, आपको जो है ना जिद छोड़नी होगी। सम टाइम अगर आपने इम्प्रूव करना है, शाहीन जब आया था बेस्ट बॉलर था, टॉप के बॉलर्स में शुमार होता था, लेकिन अब उसके जो है अगर आपने टॉप लेवल में फिनिश करना है तो आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना होगा, आपको कुछ चीज़ें कट ऑफ करनी होगी, कुछ फ्रेंचाइज क्रिकेट छोड़ो, आप कॉम्प्रोमाइज़ करो। मैं गुल्ली में अपनी मिसाल देता हूँ, मुझे नया बॉल करना नहीं आता, ठीक, और मैं डेथ बॉलिंग नहीं आती, ठीक है। तो वसीम भाई, वकार भाई ने मुझे बताया कि ये जोन होता है, इसमें से अगर लिस्ट तो ऐसे लॉक रखेगा तो ये एक्शन करेगा और पैर थोड़ा टिल्ट करेगा, आउट स्विंग ऐसे होगा, थोड़ा पैर खोलेगा ऐसे होगा, इस पर ट्राई कर, वर्क कर, ठीक हो गया, वर्क करना शुरू कर दिया। अगला बॉल मेरा तेज़ नहीं होता था, आगे बॉल नहीं पहुंचता था, ठीक है, वर्क कर इस पर। फिर डेथ बॉलिंग जो वसीम भाई करते मुझे नहीं आती थी, वकार भाई को ज़्यादा अच्छी आती थी, वसीम भाई को ज़्यादा अच्छी आती। उन्होंने बंदे रखे आगे कि अब इसको मारो। पहले मुझे सिखाया यॉर्कर करना, यॉर्कर कैसे करते हैं, यॉर्कर करना सिखाया, फिर लेंथ यॉर्कर करना सिखाया, लेंथ बॉल करना सिखाया, फिर बाहर निकालना सिखाया। अब फिर बंदे लाए आगे कि इसको मारो आखिरी ओवर में, इसको चलाओ, बीच में से चलाओ इसको। अब मसल, मेरा जो ब्रेन मसल है वो भी तो रेपिटेटिव में जा रहा है ना, अब सीख रहा है ना वो कि अच्छा अब मुझे मार पड़ रही है तो मुझे क्या सोचना है, अब अगर ये मुझे ऐसे खेलेगा मुझे क्या करना है। अब जो तू प्रैक्टिस ही नहीं करेगा, जो गुल्ली कह रहा है, अब गुल्ली का जो पॉइंट है, अब तू इसकी प्रैक्टिस ही नहीं करेगा या तू खब्बे सज्जे बैट्समैन से मार ही नहीं खाएगा तो डायरेक्टर कैसे सीखेगा। तो फॉर दैट यू हैव टू A+ फिटनेस आपके पिक पे होनी चाहिए, फिर आपको पुराने बॉल पे जोर लगाना पड़ेगा। तीसरा जो मुझे लगता है, आई मीन फेवर ऑफ शाहीन अफरीदी, मैं तो उसको इसलिए फेवर करता हूँ या मैं कहता हूँ कि फास्ट बॉलर उसको बहुत ज़्यादा क्रिकेट खिला दी है।
उसका इलाज भी ठीक नहीं किया, उसको रोज रगड़ा भी लगाई जाते हैं, और प्लस शाहीन इज नॉट लिसनिंग व्हाट इज गुल्ली इज सेइंग राइट नाउ। अच्छा इट्स वो नॉट लिसनिंग। सॉरी एक बात मैं कर लूँ, शेख भाई ने अभी बात की है ना कि राउंड द स्टंप से अगर आपको सही नहीं हो रहा ना तो आप ओवर द स्टंप से आए। ऑनेस्टली बिलीव में शेख भाई ये बात जो है ना ये कोई 8-10 साल पहले की बात है, जब ये शाहीन कुछ भी नहीं खेला हुआ था, अंडर 19 वाला खेल के आया था, और मैं एक क्लब टूर्नामेंट में इंटरनेशनल क्रिकेट से ऑफ करके मैं आया हूँ, क्लब क्रिकेट एक टूर्नामेंट खेलने गया, और वो भी कहाँ पे, जमरोद में। जमरोद में मेरे साथ ये शाहीन भी खेल रहा था, इसका बड़ा भाई रियाज भी खेल रहा था। ये जब लास्ट के ओवर आ गए ना, क्योंकि वो क्लब के क्रिकेट वो तो आपको वो नहीं देखते कि ये कौन है, वो जितना बड़ा प्लेयर है वो इसको मारो, तो ये जो ना स्ट्रेट अवे ये आया राउंड द स्टंप। सो ये अंडर 19 खेल के आया था और बड़ा रेपुटेशन था इस, तो मैंने ऑनेस्टली बिलीव में उस टाइम पे मैंने 8-10 साल पहले मैंने कहा जब तक आप ओवर द स्टंप से यॉर्कर नहीं सीखोगे ना, राउंड द स्टंप से आपको कोई फ़ायदा नहीं। यस फॉर द बिग टाइम आप आ सकते हो जब आपका अच्छा स्विंग हो रहा हो, अगर स्विंग नहीं हो रहा आपका बॉल तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और स्टिल अभी तक उसको राइटी को अंदर लेके नहीं आ सकता ओवर द स्टंप से। अच्छा, अब ये जो सारी बातें हैं शाहीन के ऊपर ही बात चल रही है। हमारे ज़माने में हम लोग मैक्सिमम 20-25 या 30 ओडीआई खेलते थे, 5 या 6 टेस्ट मैच खेलते थे, कोई PSL नहीं थी, एम्पल टाइम होता था रेस्ट का, रिकवरी का, रीबिल्ड का, आप अपने आप को अब बहुत ज़्यादा क्रिकेट है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग है, बहुत ज़्यादा क्रिकेट है, और ये जो क्रिकेट है वो हाई इंटेंसिटी की है। आपका डे इन डे आउट कॉन्फिडेंस जो है वो डैमेज होता है, आप फिजिकली डैमेज होते हैं, मेंटली आप डैमेज होते हैं, क्योंकि रोलर कोस्टर की तरह सारी चीज़ें चलनी। अगेन जो आपकी जो सिस्टम है, जो आपके लोग हैं, वो FTP जो मैं हमेशा कहता हूँ, FTP सामने रखते हुए पॉलिसीज़ बनाएं, रेस्ट पॉलिसीज़ हो। हमारे यहाँ रेस्ट पॉलिसी कोई एम्ब्रेस ही नहीं करता, समझता ही नहीं है कि इसका मतलब क्या है। रेस्ट पॉलिसी के बाद जब आप आगे जाते हैं तो खिलाड़ी के दिमाग में 2 चीज़ें आती हैं, क्या है, एश्योरेंस, मनु रेस्ट देता है, ड्रॉप है या रेस्ट है, और फिर क्या मैं वापस आ सकता हूँ, ठीक। दूसरी चीज़ फाइनेंशियल चीज़ें भी देखता है, क्योंकि वो देखनी ही पड़ जाती हैं, और स्पोर्ट्समैन का बहुत शॉर्ट करियर होता है, किसी वक्त भी ये ख़त्म हो सकता है। एक इंजरी की मारे मैं आपके सामने बैठा हूँ, 28-29 मैक्स 30 में मेरा कैरियर ख़त्म हो गया इंजरीज़ की वजह से, और कई ऐसे हैं जो कि 2-2, 5-5 मैच खेले, इंजरी हुई, कभी भी नहीं खेल पाए आगे से। आबिद अली आपका क्रिकेटर है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम हुई, उसका कैरियर ख़त्म हो गया। तो खिलाड़ी के दिमाग में ये भी होता है, तो आपको ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो शाहीन को आई थिंक FTP अब आगे बांग्लादेश जा रहे हैं, क्या ये जाएगा, कौन सी टीम जानी चाहिए, तो FTP के ऊपर जो लोग बैठे हैं, डायरेक्टर इंटरनेशनल, वो देखें और फिर पॉलिसीज़ बनाए, रेस्ट पॉलिसीज़ हैं उसको एश्योरेंस दी जाए, फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको डिस्कस किया जाए, फिर जाके जनाब आपको प्लेयर डेवलप कर देंगे, तैयार करेंगे, और मेगा इवेंट में आप वेल प्रिपेयर्ड जाएंगे। ठीक है, बताते चले अपने व्यूअर्स को FTP मतलब फ्यूचर टूर प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, जो हर एक टेस्ट प्लेइंग नेशन को या दूसरे नेशंस को मिलती है ICC की तरफ से, कि आपकी होम एंड अवे सीरीज़ जो होती है, तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर करते हैं। हफीज़, एक रैप अप करते हैं इस सेगमेंट को पाकिस्तान की बॉलिंग से, थोड़ा सा याददाश्त ताज़ा कर लेते हैं, क्योंकि हमने अब शाहीन पे या फास्ट बॉलिंग भी की। पाकिस्तान ने अपनी जो कैंपेन स्टार्ट की एक फास्ट बॉलर के साथ, और बाकी ऑफकोर्स ऑलराउंडर्स की बात करें तो इट्स ऑल स्पिन, और फिर वो सिलसिला चलता रहा इंडिया के मैच तक। उसके बाद पाकिस्तान ने अबरार को भी बाहर कर दिया, और फिर उसके बाद एक मैच में USA के अगेंस्ट 2 पेसर लाए। हाउ डू यू रीड पाकिस्तान बॉलिंग सिलेक्शन, स्पेशली द लव फॉर ऑलराउंडर्स? देखें, आप हम सब 4 लोग बैठे हैं और पाकिस्तान में जिस मर्जी क्रिकेट क्रिटिक्स को पूछ लें, ये वाली बॉलिंग इन कंडीशन के लिए बेहतरीन हो सकती थी अगर राइट यूटिलाइज किया जाता। स्पिन हैवी मतलब नहीं, आपने जो आपके पास रिसोर्सेज थे ना, आपने नसीम शाह को नहीं खिलाया, आपकी मर्जी थी, वो तो अवेलेबल था। आपने अबरार को बाहर बिठाया, आपकी मर्जी थी, वो तो अवेलेबल था। आपने उस्मान तारिक को अटैकिंग नहीं इस्तेमाल किया, डिफेंसिव यूज़ किया, ये तो आपकी मर्जी थी। तो कहना मैं चाह रहा हूँ, ये रिसोर्सेज अच्छे थे, हमने वेल यूटिलाइज नहीं किया, हम टेक्टिकली रॉन्ग हो गए। इस पूरे वर्ल्ड कप में हमारा जो इम्पैक्ट मजीद बेहतर हो सकता था एज ए बॉलिंग यूनिट, हमने लोगों को यूटिलाइज ही नहीं किया। तो मैं इसको क्या समअप करूं, जिन्होंने इसका फैसले लिया वो समअप करेंगे आगे। तो आपने जो रीडिंग की, नवाज और शादाब जो खेले वो एज बैटर खेले, मुझे लगता है कि मैं तो पहले मैच से कह रहा हूं आपको कि शादाब और नवाज और बॉलिंग ऑलराउंडर, ये आप सुन लें, दोबारा कह देता हूं, ठीक है, शादाब, नवाज, फहीम बॉलिंग ऑलराउंडर हैं इस टीम में, लेकिन आपने 4 ओवर्स बॉलिंग सही करनी पड़ेगी। इफ दे डोंट इंप्रूव देयर बॉलिंग, आई एम सॉरी, मैं अगर कहीं पे भी टीम बनाऊंगा, मेरी टीम में वो तब खेलेंगे ये तीनों बंदे अगर वो बॉलिंग में इंपैक्ट लेके आए, और अगर बैट्समैन खेलना है तो पहले 5 नंबर की बैटिंग पे आ जाओ,
देन टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू विल ऐड वैल्यू एज ए बैट्समैन, नॉट कि मैं खेलूंगा एज ए बॉलर करूंगा बैटिंग, साइम खेलेगा एज ए बैट्समैन करेगा बॉलिंग। तो मुझे रोल के लिए जो उसका प्राइमरी रोल है मुझे वो चाहिए। अच्छा, मैं इस पे थोड़ा सा बात करना मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा, एक ब्रेक लेते हैं और फिर आ जाते हैं। तो ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और शकील साहब की बात भी सुनेंगे और फिर कल 2 मैचेस हैं उनकी भी थोड़ी बात कर लेंगे। देखते रहिए गेम ऑन है।